नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज मैथ में एक नए टॉपिक की। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएफ और एचसीएम क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम, देखिए इनके बारे में वन बाय वन हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनकी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दूसरा क्या है, एलसीएम की क्या फुल फॉर्म होगी, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहेंगे। तो इसको देखिए, हाईएस्ट लिखते चलिए, आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। अभी मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन से, इनको एग्जांपल से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लिस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इनके बारे में मैं बात करूं तो देखिए, हमारे पास कुछ भी, हमारे पास मल्टीपल्स दे रखे हो। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं 20 और 25 का 20। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से शुरुआत करते हैं और फिर मैं आप लोगों को ये अच्छे से बताता हूं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो संख्या दे रखी है 20 और 25। इनका हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट एचसीएफ और एलसीएम यदि मान लो हमें निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हमें यदि इसमें से निकालना हो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यदि हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए मैं आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ। 20 एंड 25 है, हम यदि 20 का फैक्टर निकालते हैं तो कैसे हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम 2 से डिवाइड करो तो एक बार, तो फिर 10 बच गया, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास कितना बच गया, 5। ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। सेम चीज हम देखते हैं 25 में। 25 में हम देखें तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी से भी, कुछ भी किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब दोनों में देखो कि हमारे पास कॉमन चीज क्या आ रही है, क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे हाई एचसीएफ निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ से क्या आ सकता है, यहाँ से 2, इसमें नीचे वाले में नहीं आ रहा, 2 कहीं पे भी नहीं आ रहा, यहाँ हमारे पास 5 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है। तो हमारे पास हाईएस्ट दोनों में कॉमन क्या वैल्यू आ रही है, हाईएस्ट हमारे पास दोनों में 5 वैल्यू आ रही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती की हम बात कर रहे हैं। तो लघुत्तम समापवर्ती इसको बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं, और महत्तम समापवर्ती जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एमएस महत्तम समावर्ते। ठीक है, और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, लघुत्तम। ठीक है, ये आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया है। एचसीएफ की बात करें तो हमारे पास 20 और 25 का एचसीएफ क्या आ गया, 5। और 5 कैसे आया, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम जो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर हो सकता था वो कितना है, 5 है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, इसी सेम क्वेश्चन में हम ये कहें कि हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसमें से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हाईएस्ट जिसमें मतलब एक बार हमने जिसको ले लिया उसके बाद में उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। यहां से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, यहां से ऊपर वाले 20 वाले से हम बात करेंगे, इसके मान लो कि ये इसके फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसके क्या फैक्टर्स है 5 इंटू 5। यहां से हमने क्या ले लिया, यहां 20 आ गया, यहां से 5 आ गया, तो हमने यहां से 5 कवर हो गया। यहां अब 2 नहीं आ रहा तो ये दोनों 2 ले लो, फिर यहां से 5 फिर बच गया तो ये 5 फिर ले लो। तो हमारे पास क्या बच गया, ये हमें देखने वाली बात है। 5 और 20 और 20 और 5, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हमारे पास 100 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालना सीख लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई निकालना सीख लिया। अब देखिए इसको भाग विधि से भी हम निकाल सकते हैं, इसका एमएस वी या एचसीएफ यदि हम भाग विधि से निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं एक बार यहाँ पे आप लोगों को निकाल के बता देता हूं। ठीक है, चलिए देखो हम भाग विधि से इसका
एचसीएफ निकालना सीखते हैं। भाग विधि से यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसको अंदर की साइड में लिखो भागफल में, और जिसका भाग देना है वो छोटी संख्या होनी चाहिए कंपेरेटिवली। तो इसमें भाग दिया तो हमारे पास एक बार गया, हमारे पास 20 आ गया, 5 से इसमें बच गया। अब फिर हमें 5 से भाग देना है किसको, जिसका हमने भाग दिया था, तो यानी किससे भाग दिया था, किससे डिवाइड करा था, 20 से, तो 20 आ जाएगा। 5 को हमने 20 से डिवाइड करा, 20 को हमने 5 से डिवाइड करा तो 4 टाइम्स, और 20 आ गया, कुछ भी नहीं बचा, 4 टाइम्स गया। यानी कि जहां खत्म हो जाता है हमारा भाग, जहां तक जाता है वो ही फाइनल जिससे भाग दे रहे हैं वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूं, हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उस क्वेश्चन को आप लोग भाग विधि से और सिंपल मेथड से करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में क्या है, 24 व 90 का एचसीएफ निकालो। ये दो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, इनका एचसीएफ हमें निकालना है। तो चलिए ट्राई करिए। होपफुली आप लोगों ने क्लास को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करा होगा। अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए, हमें सबसे पहले इसको सिंपल वे में करना है। सबसे पहले हमें सिंपली हम देखें तो हमारे पास 24 को हम क्या कर सकते हैं, छोटी सी छोटी संख्या हमारे पास 2 हो सकती है, उससे डिवाइड करने पे हमारे पास 12 बच जाएगा। फिर हमने 2 से डिवाइड करा, हमारे पास 6 बच जाएगा। फिर हमने 6 को 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास 3 बच जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 को 2 से करा 12 को 2 से करा 24, यही हमने लिखा हुआ। सिमिलर चीज हम 90 के लिए अप्लाई करें। 90 के लिए अप्लाई करें तो हमारे पास इसको क्या लिखा जा सकता है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 45 90 को। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तो हमारे पास आ गया। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 15 लिख सकते हैं, तो हमने 3 लिख दिया। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू 5। ये कैसे लिखा मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख के बता दिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको हटा देते हैं, यहां से इरेज कर देते हैं। इस वाले सर्किल को भी हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, ये चीज यहां तक आप लोगों को होपफुली समझ में आ गई होगी। अब हमने देखो कॉमन फैक्टर चाहिए, एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब हमें कॉमन फैक्टर चाहिए जो दोनों में हो। देखो 2 और 2 तो यहाँ पे है, ये नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जो मैंने आप लोगों को अभी भी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो वो चीज आएगी। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे ऊपर वाले में 5 5 आ रहा था, नीचे वाले की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है और नीचे वाले में भी 2 आ रहा है। इसके अलावा ऊपर वाला ये 2 कहीं पे भी नहीं आ रहा, 2 ऊपर वाले में केवल 3 बचा हुआ है, 3 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 3, यानी कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आ गया। कितना आया, 6 आ गया। और यही हमसे पूछा गया था इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी को हम भागफल विधि से या लंबी भाग विधि द्वारा यदि हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक बार मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं। हमें क्या करना है, दूसरा इसका मेथड क्या हो सकता है, जो बड़ी संख्या है उसको यहाँ पे इसके अंदर की साइड में लिखो और जो छोटी संख्या है उससे डिवाइड करो। तो 24 से हमने 90 को डिवाइड करा तो 3 टाइम्स डिवाइड हो सकता है, 72 आ गया। 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, हम इसमें बेसिकली जो हमारे पास शेष फल बचा है, यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, उसको हमें उससे हमें किसको डिवाइड करना है, जो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, यानी कि 24 को डिवाइड करना है 18 से। तो इनको डिवाइड करा, एक बार डिवाइड हुआ,
और हमारे पास 18 आ गया, शेष फल कितना बच गया, 6 बच गया। अब हमें फिर किसको डिवाइड करना है, 6 से, जो रिमाइंडर हमारा 6 है उसको डिवाइड करना है। लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड करा था, हमने 18 से डिवाइड करा, तो 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अब लास्ट में जिससे भी हमने डिवाइड करा वो ही हमारा क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा HCF रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 हमारा आंसर हो गया। अब थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। लिखिए, इसमें देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज दे रखी है एंड 90। अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका HCF फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लीजिए। इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि लिस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, वो मैंने निकालना सिखा दिया था। हर क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे, हमसे ज्यादातर क्वेश्चन HCF के बारे में पूछा जाएगा, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन को सोल्व करें इसको, तो हमने सबसे पहले इसके फैक्टर्स चाहिए, और यदि हमें फैक्टर्स नहीं निकालने तो भाग विधि से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। भाग विधि लगाए तो बड़ी संख्या हमारे पास 90 है, इसको 72 से डिवाइड कर दो 1 टाइम, हमारे पास क्या आ गया 72, और रिमाइंडर कितना बच गया 18। अब 18 को किससे डिवाइड, किसको डिवाइड करना है 18 से, 72 को, 72 यहाँ पे लिखो तो 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 72 आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो लास्ट जिससे हमने डिवाइड करा वो ही हमारा HCF हो जाएगा। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, जिसमें इजीली आप लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नोट डाउन करते हैं, उसके बाद में हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहेगा, मेरे साथ के साथ नोट डाउन करिए, मैं आपको स्क्रीन पे नोट डाउन करवा देता हूं। लिखिए, लंबी भाग विधि से लंबी भाग विधि से भाग विधि द्वारा HCF हमें निकालना है। लंबी भाग विधि द्वारा HCF निकालते समय अब हमारे पास कुछ यहाँ पे डाटा दे रखा है। निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 313 है, और जो लास्ट भाजक है, आखिरी भाजक हमारे पास दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, आखिरी भाजक हमारे पास 6 दिया हुआ है, 6 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कौन सी 2 संख्याएं हमारे पास स्टार्टिंग में थी, उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, SSC CGL 2023 का क्वेश्चन है, का योग ज्ञात करो, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है वो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूं। देखिए, हमारे पास ऐसे भाग विधि है जिसमें कोई संख्या थी, हमने भाग दिया, यहाँ पे कोई अक्ष संख्या थी और जिसको हमने डिवाइड करा, ठीक है। लास्ट में ये कह रहा है कि जो लास्ट में हमारे पास, ये तो स्टार्टिंग की बात है, अब लास्ट का बता रहा है कि भाई साहब जो लास्ट में तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रही है, आखिरी भाजक हमारा 6 है, और डिवाइड कितनी बार हो रहा है, 3 बार डिवाइड हो रहा है। लास्ट हमारा भाजक कितना है,
तीन है, भागफल सॉरी 3 है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास शेष फल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कुछ तब नहीं बचेगा जब हमारे पास यहाँ तो 18 होगा और यहाँ पे 18 होगा। ठीक है, ये चीज में कोई शंका नहीं है। आगे देखिए, अब ये हमारे पास शेषफल बचेगा। ठीक है, अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा, जिसे भाग देना होगा, और यहाँ पे हमारे पास भागफल कितना आ रहा है, 1 एक बार। तो देखिए हमारे पास 6 शेषफल बचना चाहिए, यहाँ पे 18 आ रहा है, 18 में हमने 6 ऐड करा तो 24 में हमें भाग देना पड़ेगा 18 का, तब हमारे पास 6 शेषफल बचेगा और एक बार भाग जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख इसका उल्टा चल रहा है, जो हमने लास्ट टाइम करा था, लास्ट के 2-3 क्वेश्चनों में करा था, उसका जस्ट अपोजिट हम चल रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो हमारे पास अब शेषफल कितना बचना चाहिए, भाग किसके देंगे, 24 से हम भाग देंगे, और हमारे पास शेषफल 18 बचना चाहिए, और भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 24 से 3 को मल्टीप्लाई करा तो 72 आ गया, और इसमें से 72 में अब किससे घटाएं कि 18 शेषफल बच जाए, तो 90 में से हमें घटाना पड़ेगा, तो यहां से 90 आ गया। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। देखो इसने कहा कि हमारे पास भागफल क्या रहे हैं, 3 1 3, तो भागफल यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। आखिरी भाजक इसने 6 बताया है, तो आखिरी भाजक हमारे पास कितना है, ये रहा 6 रहा। तो हमने इसी से कितना निकाल दिया कि यहाँ 24 आएगा और अंदर 90 आएगा। इनका हमसे सम पूछा है। ठीक है, योग हमसे पूछा है तो योग हम कर देंगे, 24 प्लस 90 कितने हो जाएंगे, 114 हो जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये क्वेश्चन में भागफल से आप उल्टे से सीधा जाने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आप इजीली कर पाओगे। बट अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि संख्या बड़ी हो, जब हमें 5-6 बार करना पड़े तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तब आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसका सोल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे चीजों को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताता हूँ। देखिए हमें क्या कहा गया है, ये तो एक मेथड हो गया जिससे हमने आंसर निकाल दिया है। दूसरा इसका मेथड क्या हो सकता है जिससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच में बताता हूं। देखिए हमें क्या कहा गया, लास्ट भाजक कितना है, 6 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, भागफल कितना है, भागफल कितना है, 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यहां पे हमारे पास तभी तो हमारे पास भाजक ये एचसीएफ निकल के आएगा। यहां तक ही जा रहे हैं तो लास्ट भाजक 6 बताया, तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ होगा नहीं, तो 0 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बच गया, 18 बच गया। अब हमारे पास ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आएगी जिसमें हमने 6 से डिवाइड करा, वो वैल्यू आ गई। वो वैल्यू कौन सी होगी, जिसको हमने डिवाइड करा है। अब वही वैल्यू हमारे पास कहां निकल के आएगी, और ये वैल्यू हमारे पास जिससे अब सेकंड स्टेप में यही वैल्यू हमारे पास जिससे हम भाग करेंगे वो वाली होगी। और भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और रिमाइंडर जो आगे वाला हमारा लास्ट वाला भाग है जिससे भाग कर रहे हैं, तो 6 हमारा भाजक हो जाएगा, इसमें जोड़ दो। तो हमारे पास कितना आ गया, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करा 18, और 6 ऐड कर दिया, 24 हो गया। कोई इश्यू नहीं है। आगे देखते हैं, अब 24 हमारे पास यहां आ जाएगा। कितनी बार भाग दिया है, भागफल कितना है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहां वैल्यू आ रही है वो इसमें ऐड कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया, 90 आ गया। अब हमें क्या कहा गया है, जो हमारी दोनों संख्याएं हैं, लास्ट वाली दोनों संख्याओं को ऐड कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिमिलर सा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम डायरेक्ट अप्रोच से करेंगे। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये डायरेक्ट अप्रोच इजीली पता चल गई होगी, इसमें भाग देकर करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है, उसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे से और समझने का प्रयास करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट वाले जैसा ही। लंबी भाग विधि से, लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
निकालते निकालते समय समय ऊपर से नीचे नीचे भागफल भागफल का क्रम जो हमारे पास ऑर्डर रहेगा 985 है, और हमारे पास आखिरी जो लास्ट भाजक है वो हमारे पास दिया हुआ है। आखिरी भाजक 16 है। कितना है? 16 है। तो दोनों संख्याओं का सम हमें निकालना है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। सम हमें निकाल, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। लास्ट हमारे पास जो भाजक दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 16। तो यहाँ पे 16 लिखो। और हमारे पास भागफल कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो 0 ऐड कर दो। तो हमारे पास कितना आ गया? 80 आ गया। आगे करें तो हमारे पास 80 तो यहां आ जाएगा। भागफल कितना है? 8 है। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब जो शेषफल ऐड करना है, जो इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो 16 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 656 आ जाएगा। कोई इश्यू नहीं है। आगे करिए, देखिए। तो सबसे पहले ये 656 आगे चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई करो, और ऐड किससे करोगे? 80 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 5984 वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? हमारे पास योग कितना हो जाएगा? लास्ट की दो संख्याओं का योग 6640 हमारा योग हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो आप लोगों को मैंने ये चीज समझा दी है। एक सिमिलर क्वेश्चन और करवा देता हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया है, मेरे साथ साथ नोट डाउन करिए, फिर वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? लंबी भाग विधि द्वारा हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 2 और 13 है। 2 2 13 है, और लास्ट हमारे पास भाजक दे रखा है, और आखिरी भाजक 35 है। तो दोनों संख्याओं का सम हमें निकालना है। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने दो ऊपर डिस्कस करें। जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से यह क्वेश्चन करवा रहा हूं। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ऐसे कर लो, सम की बजाय आपकी बात थोड़ा सा चेंज कर लो क्वेश्चन में। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। वैसे तो आपको लोगों को निकालनी आती है, क्योंकि सेम हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। देखिए हमारे पास आखिरी भाजक कितना है? 35 और भागफल कितना है? 13। 35 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो 0 ऐड कर दिया। तो हमारे पास 35 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 445 यहाँ पे आ जाएगा। 455 यहाँ पे सॉरी आ जाएगा, ठीक है। आगे हम इसको सोल्व करें तो 455 यहाँ पे आ जाएगा। भागफल सेकेंड टाइम कितना है? 2 है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो फर्स्ट का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे वो ही हमारे पास यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 35।
अब मैंने इसको सोल्व करा, 455 को 2 से मल्टीप्लाई करा और 35 ऐड करा तो मेरे पास 945 आ गए। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। 945 और भागफल कितना है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और शेषफल 455 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, 455 आ गया। अब मैंने 945 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 455 ऐड करा तो 2345 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट संख्या हो गई और ये हमारे पास सेकंड संख्या हो गई। इन्हीं के बारे में हमसे पूछा गया था, तो ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली इसमें आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं क्वेश्चन का। ये तो हमारे पास भागफल विधि से हमने अभी एचसीएफ निकालना सीखा है। अब थोड़ा सा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7, वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट रहेगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उनसे। तो लिखिए, सबसे पहले ये देखिए कि हमें निकालना है, हमारे पास 3 डिजिट्स दिए हुए हैं 48, 90 और 120। ये हमारे पास 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब देखिए इनका हमें एचसीएफ निकालना है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, या तो आप लोग फैक्टर से इसका एचसीएफ निकाल लो। कैसे कर सकते हो, 2 मेथड से इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। सबसे पहले फैक्टर निकालो। 48 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 2। ये इसको मल्टीप्लाई करा, 4, 8 और 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 48 आ जाएगा। इसी तरीके से 90 का करें, 90 का करें तो हमारे पास 2, 45 बच गया, फिर 3 से डिवाइड करा, 15 बच गया, फिर 3 से डिवाइड करा, 5 बच गया। ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से 120 के फैक्टर्स हम यदि फाइंड आउट करें तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 हो सकता है। ठीक है, हमने 2 से डिवाइड करा 60, फिर 2 से डिवाइड करा 30, फिर 2 से डिवाइड करा 15 आ गया। अब हमने 15 को डिवाइड करना है 3 से, तो 5 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, 5, 15, 30, 60 और 120। ये हमारे पास इनके फैक्टर्स आ गए। अब हमें कॉमन फैक्टर इनमें देखने पड़ेंगे। कॉमन फैक्टर की बात करें, यहाँ पे 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है। आगे बात करें, यहाँ पे 2 है लेकिन सेकंड वाले में 2 नहीं है, तो 2 हम आगे नहीं ले सकते। कॉमन फैक्टर के तौर पे 2 कहीं पे भी नहीं आ सकता। आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 48 वाले में कोई और बचा नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। कॉमन फैक्टर कितना आया, इससे हमारा कॉमन फैक्टर 6, इससे भी 6, इससे भी 6, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हमारा 6 हो गया। यही हमारा आंसर है। कॉमन फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए इसको हम आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरी अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच क्या हो सकती है, यदि हमें फैक्टर ही ना निकालने पड़े, जो चीज हमने सीखी है उससे करने की हमें जरूरत भी नहीं है, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले डिफरेंस निकालो, 48 और 90 में कितने का डिफरेंस होगा, इसमें 42 का डिफरेंस होगा। कोई इश्यू नहीं है। आगे देखिए, इनमें डिफरेंस निकाले, 30 का डिफरेंस होगा। इनमें फिर डिफरेंस निकालो, कितने का होगा, 12 का डिफरेंस होगा। अब आंसर जो होगा इसका फैक्टर या यही संख्या हमारा आंसर होगी। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखो, क्या हमारे पास 48 में 12 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 90 को डिवाइड करो, क्या 12 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसके फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, हमें 2 इंटू 6 कर लेता हूं, तो 6 से क्या हमारे बड़ी वाली संख्या लो, बड़ी से बड़ी लो, तो इसमें बड़ी से बड़ी से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, 6 से हमारे सारे डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा इस संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो 6 होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आप लोगों को खुद से करना है, ट्राई करना है। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास कुछ कुछ डाटा दे रखा है, 216, 423, 1215, 1422, 2169,
और 22, 23। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। ये हमारे डिजिट्स दे रखे हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, एटलीस्ट कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाए। हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप एक स्टेप में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करोगे वो चीज, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।